हाय मेरे बेवफा बच्चों। बोले सर बेवफा बच्चे कैसे यार? देखो, बेवफा बच्चे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप क्या बेवफा गिरी करते हो। बोले सर बेवफा गिरी मतलब क्या होता है? दादागिरी सुना था, ये बेवफा गिरी। बेवफा मतलब क्या होता है? धोखा देना। बेवफा का तुमको तुम्हारी लैंग्वेज में तुमको खुद पता है क्या होता है? धोखा देना। बोले सर हमने किसको धोखा दिया? अरे तुम धोखा देते हो, अपने पेरेंट्स को धोखा देते हो और क्लास टीचर को धोखा देते हो, स्कूल वाले टीचर को देते हो, कोचिंग वाले ट्यूशन वाले टीचर को धोखा देते हो। इसलिए बोलता हूँ बेवफा बच्चों। अब देखो, बेवफा बच्चों को सर सिखाने क्या जा रहा हूँ। देखो, ये मैं मेरा 11 साइंस का फर्स्ट वीडियो है। इसमें क्या JEE नीट का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। पूरा JEE का पूरा कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप उसका टेंशन मत लो कि सर वहाँ पे लेते तो इतना ज़्यादा करना पड़ता है, उतना ज़्यादा करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधी सिंपल तुमको बात बताऊँगा भाई। ऐसे में पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊँगा। पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। ऐसा तुमने नहीं देखा कि 10 दिन में IIT कैसे निकाले, 50 दिन में IIT कैसे निकाले, 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। अरे भाई, 2 महीने में कोर्स वही बच्चा खत्म कर सकता है 11th साइंस में। मैं तुमको पहले बता, 2 महीने में बच्चा वही कोर्स खत्म कर सकता है जिसका 11th उसने अच्छी तरह से पढ़ी हो, 12th अच्छी तरह से पढ़ी हो, वही 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म होता है। 2 महीने में कोर्स रिवीजन हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। जो बेवकूफ बनाते 10 दिन में IIT कैसे निकाले, 50 दिन में, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपका 11th क्लास है तो 11th क्लास में आपको पहले बोल रहा होगा, अगर स्टार्टिंग से अगर आपको JEE एडवांस क्रॉस करना है या मेन में हाई मार्क्स लाना है या नीट क्वालिफाई करना है तो स्टार्टिंग से आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 10 आवर पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप क्या पहले 10th से डायरेक्ट 11th में आ रहे हैं। 11th आप 10th सोच के पढ़ोगे कि हाँ 2 महीने में लास्ट में कवर कर लेंगे, सब तो नहीं होगा पॉसिबल। आप स्टार्टिंग से पढ़ना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से 10 घंटे, मिनिमम 10 घंटे अगर JEE एडवांस क्रॉस करना है तो। नहीं तो भूल जाइए, तुम बोले डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे, ड्रॉप ले लेंगे, तो वो होता है टाइम ऑफ वेस्ट, मतलब टाइम की बर्बादी करना। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ना है, 10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। और स्कूल में जाके टाइम पास नहीं करना है कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसी लग रही है, टीचर पढ़ाने आएगा, टीचर जोक सुनाएगा तब पढ़ेंगे ना। आप 11th में हो, सीरियस हो जाओ बेटा। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इसके वजह से, इसलिए मैं हमेशा वीडियो में पहले बोलूँगा बेवफा स्टूडेंट, बेवफा बच्चों। बोलो, अब तुमने नीचे देखा होगा, थंबनेल में तो देखा होगा सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में समझाने वाले। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले मैं तुमको बोला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले रेफरेंस पॉइंट समझाऊंगा। ऑब्जर्वर पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फिर इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से चलेंगे। फिर लास्ट में आएगा रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे गोल्डन क्ली पॉइंट जो होगा वो कराएंगे। बोले सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ये वीडियो में नहीं रहेगा, ये वीडियो में कॉन्सेप्ट ही रहेगा। अमुक लोग डायरेक्ट मेरे इसके बाद वाला जो वीडियो होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे ना बेटा। पहले आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिजिक्स में मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैं जो बोलूंगा, जो चीज बोलूँ, जो चीज के बारे में समझाऊं, जैसे जो एग्जाम्पल मैं दूं, आपको पहले बताओ, मैं समझाऊं या कोई भी सर समझाए वीडियो, जो एग्जाम्पल तो उसका माइंड में पिक्चर चलनी चाहिए। जैसे मैं बोला कि कल तुम खाना खाने गए थे, तो खाना खाने तुम जा रहे हो माइंड में, तो फिजिक्स समझ में आएगी बेटा, नहीं तो नहीं आएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैमरा एक बार चेक कर लेता हूँ चालू है कि नहीं। हाँ चालू है। इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा बकवास नहीं करना। 11th है आपका, अगर जिनका ड्रीम है नेट निकालना, क्वालिफाई करना, JEE एडवांस क्वालिफाई करना, मेन में क्वालिफाई करना, वो बच्चे सीरियसली में बोला स्टार्टिंग से 10 घंटे पढ़ो। जिनको BSc करना है वो करना है, कंपटीशन की तैयारी का, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मैं उनको नहीं बोल रहा कि आप 10 घंटे पढ़ो। स्टार्टिंग से आप दो, पर आपको भी पढ़ना पड़ेगा, पर आपको स्टार्टिंग से 2-3 घंटे तो रोज का पढ़ना पड़ेगा। पर जिनको नीट JEE एडवांस क्रॉस करना है, स्टार्टिंग से 10 आवर पढ़ना ही पड़ेगा। चलो, ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, अपने चालू करते। बोले सर क्या चालू करते? टॉपिक चालू करते। आपका ये टॉपिक है किसमें? तो आपका ये पहला थर्ड चैप्टर है आपका
फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन तो पता है, मोशन ये भी समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, खाली आप वीडियो देखते जाओ। चलो अपने पहले चलते हैं रेफरेंस पॉइंट। चलो बुल यहाँ पे लिखा है ब्लैक, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है देखो, पहले यहाँ टॉपिक लिख देता फिर समझाऊंगा, रेफरेंस पॉइंट एग्जांपल भी समझाऊंगा। देखो अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, नाम में ही, नाम देखो रेफरेंस, किसके रेफरेंस, जैसे तुम कहीं पे जाओगे, पता चला कहीं पे आगे चल के इंटरव्यू को, जैसे कोई पर्सन जॉब के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है या कोई चीज पढ़ने के लिए जाता है, कोई ट्यूशन जाते हो, अगर आपको दोस्त ने बोला बेले यार ये यहाँ पे मस्त क्लासेस चलती है, यहाँ पे सर अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, डीपीपी कराते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी देते हैं, तो तुमको रेफरेंस किसने दिया, तुम्हारे दोस्त ने दिया, किसने दिया रेफरेंस, तुम्हारे दोस्त ने दिया, तो वही रेफरेंस है। पर इसमें क्या रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट कुछ और नहीं है, इट इज अ पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिखना हो सर, लिखो ना क्या, मैं यहां से लिख देता हूं क्योंकि यहां तक जो बॉर्डर यहां से लिखता हूं, इट इज पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक क्या है, एक या डिस्क्राइब, डिस्क्राइब ऑफ एन लोकेशन ऑफ, डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। बोले सर कैसे, कैसे, अब देखो एग्जाम्पल कोई दूसरा लूंगा कि यहाँ से वो कितना है, ईस्ट में वेस्ट में, ऐसा एग्जाम्पल होता है, तो मैं और भी वीडियो में देखा, पर तुमको सीधा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक तुम्हारी फ्रेंड बनी, फ्रेंड सर फ्रेंड कहाँ बोल रहे हो, हमारे तो हम तो फ्रेंड ही बनाते हैं, फ्रेंड, अब फ्रेंड गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, बॉयज है गर्ल्स, चलो गर्ल्स, चलो एक गर्ल्स तुम्हारी फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनी, तुम्हारे स्कूल में तो तुम बना नहीं पाओगे, दूसरे स्कूल की तुमने फ्रेंड बनाई, वो भी गर्ल्स बनाई फ्रेंड। अब फ्रेंड बनाई, अब तुम उसके घर पे जाते हो, जैसे 10th में जो किया है वो भी तो थोड़ी आदत तो पड़ी ही गई कि कोई गर्ल्स के फ्रेंड के घर पे जाओगे, ऐसा में उसकी मम्मी बोली बेटा आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो मम्मी से क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, मम्मी मम्मी हमको स्कूल का होमवर्क करने के लिए नोटबुक चाहिए, सपोज उसका वो गर्ल्स का नाम है प्रिया, वो गर्ल्स का नाम है प्रिया, तो मम्मी हाँ होमवर्क करने के बहाने जाओगे या कोई चीज बातचीत करने के बाद उसका घर पे जाओगे, पर जाओगे तुमको तो उसने एड्रेस लिख के नहीं दिया, वो बोला कि यहाँ पे आके कॉल करना, वहां पे आके कॉल करना, सपोज ये रहे तुम, ये है तुम, सर बॉडी तो बनाओ, तुम्हें ऐसा ही अच्छे लगता है, ये तुम हो और ये तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको कॉल किया, कॉल किया कि यहाँ पे आना, यहाँ पे कोई सपोज मेरे यहाँ पे एक जगह है ओढ़ो, ओढ़ो में आके कॉल करना, पर ओढ़ो में आके कहाँ पे कॉल करना, ओढ़ो में कहाँ पे फेमस है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, पता चला, गुरुद्वारा के पास है उसका एक फ्लैट है आशीर्वाद सिटी, क्या नाम है, आशीर्वाद सिटी फ्लैट का नाम है। अब तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पे रहती है, आशीर्वाद सिटी फ्लैट में रहती है, ये रही तुम्हारी फ्रेंड, छोटी वाली, सर मेरी वाली तो छोटी नहीं मानती है, छोटी वाली तुम्हारी एक फ्रेंड, देखो समझा रहा हूँ डिटेल में समझा रहा हूँ, फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, इधर देखो ये तुम हो, ये तुम वहां से बोले साइकिल लेके जाऊंगा तो शर्म आएगी, आती ना शर्म, हम बच्चों को शर्म आती, साइकिल लेके जाऊंगा, वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसकी मम्मी मेरे, जैसा तुम रिश्तेदार के लिए नहीं जाते, रिश्तेदारी करने जा रहे हो, शादी अभी करने नहीं जा रहे बेटा, है शादी करने के लिए भाई 4 व्हीलर चाहिए, एक्टिवा चाहिए, तो तुम सपोज एक्टिवा लेके गए, अब एक्टिवा लेके वो बेचारा आ गया ओढ़ो में, ओढ़ो में किसी से उसने पूछा गुरुद्वारा पे, गुरुद्वारा पे वो पहुंच गया, पता चला, तो गुरुद्वारा पे क्या, वो तुम्हारा दोस्त पहुंच गया, सपोज इसका नाम है क्या राहुल, इसका नाम है
राहुल, और इसका नाम है क्या? प्रिया। प्रिया प्रिया ओ प्रिया प्रिया, देखो हुआ। इसका नाम है प्रिया और इसका नाम है क्या है? राहुल। प्रिया ने राहुल को फोन किया, या तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको फोन किया, तुम जगह पर पहुंच गए। तो तुम्हारे फ्रेंड ने फोन किया, कहाँ पे तू, कहाँ पे? बोले मैं यहाँ पे गुरुद्वारा के पास पहुंच गया हूँ। यहाँ पे कहा? गुरुद्वारा के पास पहुंच गया हूँ। बोले गुरुद्वारा से तेरा फ्लैट है कहाँ पे? तेरा फ्लैट है कहाँ पे? गुरुद्वारा से थोड़ा लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर मेरा घर आ जाएगा, मेरा फ्लैट आ जाएगा। या गुरुद्वारा से इस डायरेक्शन ईस्ट में जा, ईस्ट में क्या है? मेरा एक फ्लैट है। गुरुद्वारा से ईस्ट में एक क्या है? फ्लैट है। बोले सर इस साइड तो वेस्ट आता है, चलो वेस्ट में, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट में मेरा फ्लैट है। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में फ्लैट है। पता चला? गुरुद्वारा से नॉर्थ वेस्ट में क्या है? मेरा फ्लैट है। तो नॉर्थ वेस्ट में वो जाएगा, या डायरेक्ट बोले सीधे सीधे रास्ते से आया ना, पीछे वाली गली से इधर आया ना, शॉर्ट रास्ता में। तो राहुल ने प्रिया को पूछा, प्रिया ने राहुल ने पूछा कि आशीर्वाद फ्लैट है कहाँ? तो प्रिया ने क्या बोला कि राहुल को, गुरुद्वारा से मेरा फ्लैट नॉर्थ वेस्ट में है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में। पता चला? मेरा फ्लैट कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, डायरेक्शन कितनी होती है? 4, 8। नॉर्थ वेस्ट में मेरा फ्लैट है। तो जो गुरुद्वारा है क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है। किसकी बता रहा है? ऑब्जेक्ट की। गुरुद्वारा जो क्या है, ये जो गुरुद्वारा है, ये क्या बताता है? लोकेशन बता रहा है। किसकी बता रहा है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी कौन है? राहुल है। कौन है? राहुल है। तो राहुल का लोकेशन बताएं, डिस्क्राइब किया कि ये यहाँ पे खड़ा है। तो जो गुरुद्वारा है इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट, या इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट। पता चला? आया समझ में? ये तो मैंने राहुल लिया प्रियर। अब तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको बोला, तुम बोले कि यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बोले यहाँ से वेस्ट में, यहाँ से ईस्ट में जा तो मेरा घर आ जाएगा। तो जिस जगह पे खड़े हो, जो वहां का लैंडमार्क है ना, जो वहां का लैंडमार्क है, जो तुम्हारे क्या लोकेशन बता रहा है, जो तुम्हारी क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। जो तुम्हारी पोजीशन बता रहा है उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। पता चला? ये इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट बोलते हैं। पता चला? ये होता है रियल लाइफ का एग्जाम्पल। रियल लाइफ का एग्जाम्पल हुआ। अब बोले सर इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाना है बुक में, तो कैसे समझाए? तो इधर देखो, तुम्हारी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में, फिजिक्स के थ्योरी में बताना है। ये तो मैंने बता दिया, आप ऐसा तो लिखेंगे राहुल ने वहां से पूछा, प्रिया को पूछा कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो फिजिक्स की बुक में ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, ये तो तुमको समझाने के लिए। तो फिजिक्स की बुक में पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बताते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बताते हैं। और इसमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे होता है ओरिजिन होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर बुक में लिखना है, बुक में लिख के समझाना है, सामने वाले को एक्सप्लेन करना, तो मैथमेटिक्स टूल्स की जरूरत पड़ती है, यानी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। पता चला? मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, मैं तुमको पहले फिजिक्स आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ्स पूरा परफेक्ट होना चाहिए। जो लोग जेडब्ल्यू एडवांस जिनका टारगेट है आईआईटी क्रॉस करना, जेडब्ल्यू मेन में क्या करना, हाई मार्क्स लाना और एनआईटी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाना है तुमको, तो उनका मैथ्स परफेक्ट होना चाहिए। मैथ्स का हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा परफेक्ट होगा तो फिजिक्स उतना ही इजी लगेगा, क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स सामने वाले को वो समझ सकता है कि हाँ ये चीज होती है, पर सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। अब सामने वाले को एक्सप्लेन करना, तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा बेटा, क्योंकि पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी। जैसे तुम्हारे दादा ने तुम्हारे किसको समझाया? तुम पापा हो, तुम्हारे पापा ने किसको समझाया? तुमको। तुम किसको समझाया? अपने लड़के हो। तो वैसे जिसने ये सब चीज को, वो इंसान मर चुका है, अब मर गया तो समझाने के लिए, तो उसने क्या एक चीज बुक में लिख के दिया है, समझो, बुक में लिखी। अब बुक में लिखी तो समझाएगा कैसे? तो वो मैथ्स के
कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएगा, और तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू तुमको बोला है, वही बोला है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस होता है। इतना पता है। तो फिजिक्स की को सामने ये चीज समझाना, रेफरेंस पॉइंट तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसमें रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, जिसके अब जैसे एक यहां से यहां पे गया, यहाँ पे, तो इसका ये यहां से कितना दूर है, यहाँ से सपोज ये इतना 5 है, यहाँ से सपोज 4 है, ये कितना है 5 है, यानी वाई एक्सिस से 4 है और एक्स एक्सिस से 5 है। पता चला। तो ये लोकेशन बताता है। तो ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंस पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वर पॉइंट बोलते हैं, जो ऑब्जर्व करता है। पता चला। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब रियल एग्जांपल में मैंने तुमको समझा दिया, और तुम्हारे मैथ्स के टूल के थ्रू फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ओरिजिन ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, ओरिजिन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होता है। बोले ओरिजिन क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को जो पॉइंट कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। अरे नहीं आता है तो 9 का कॉन्सेप्ट समझ लो, वीडियो में देख लो ना जाके कॉन्सेप्ट। 10th का कॉन्सेप्ट में पहले 10th का एक मैंने वीडियो डाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो उसमें पहले पार्ट में ये सब समझा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, खाली ऊपर ऊपर पढ़ना है, तो इसे समझ सकते हैं। पता चला। रेफरेंस पॉइंट बता दिया मैंने, और यहाँ पे टिक करते जाऊंगी क्या क्या समझा। रेफरेंस पॉइंट बता दिया, इसका मैंने एग्जाम्पल बता दिया। पता चला। अब बोलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोले सर रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। हाँ बेटा, रेफरेंस पॉइंट और इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग अलग होता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक क्या प्रिया है और ये है तो मैं राहुल। क्या यहाँ पे है राहुल। तो राहुल कहाँ पे खड़ा है, गुरुद्वारा। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं बेटा। ये है प्रिया और ये है राहुल। यहाँ से कौन सा, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो गुरुद्वारा है ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। प्रिया क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब प्रिया की सोसाइटी कौन सी है, आशीर्वाद, ना ना पुष्पक लिख देते, पुष्पक फ्लैट, पुष्पक फ्लैट। पता चला। राहुल यहाँ पे गुरुद्वारा पे खड़ा है, प्रिया कहाँ पे रहती है, पुष्पक फ्लैट में रहती है। पता चला। अब जो गुरुद्वारा है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ये तुमको समझा दिया। अब गुरुद्वारा, आशीर्वाद फ्लैट, राहुल ऑब्जेक्ट कौन से एरिया में है, कौन से एरिया में है, तो ये पूरा एरिया है आदिनाथ। तो ये पूरा एरिया है आदिनाथ। तो ये पूरा एरिया जो आदिनाथ है, ये पूरे एरिया को बोलते हैं, आदिनाथ जो पूरा एरिया, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मिटा देता हूं मैं ऊपर वाला पॉइंट। इसी को क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो आदिनाथ है, लेट्स में, इसी को क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पता चला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पता चला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता चला। ये जो पूरा एरिया है जिसमें राहुल भी है, ऑब्जेक्ट भी है, गुरुद्वारा भी है, इसका लोकेशन ये गुरुद्वारा, तो ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। इसका ये पुष्पक फ्लैट है। पता चला ना। तो जो पुष्पक फ्लैट है, गुरुद्वारा, ये सब जिस एरिया में, वो एरिया है आदिनाथ। और आदिनाथ एरिया को, ये जो पूरा एरिया है, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे यार फोटो की फ्रेम होती ना, फोटो की फ्रेम होती, जैसे तुम हो गए, तुम्हारे मम्मी होंगे, तुम छोटे से चुन्नू मुन्नू से होते यूं करके बैठे हो, अच्छा, या तुम्हारी बड़ी सिस्टर यूं करके खड़ी हो, तुम यूं करके चुपके से मम्मी के गोद में खेल रहे हो, तो पूरा एक फ्रेम है जिसमें तुम, तो वही होता है फोटो फ्रेम। और ये सब एरिया जिसमें है, गुरुद्वारा देखो रेफरेंस पॉइंट है, मैं तुमको बता रहा हूँ।
ये पूरा एरिया आदिनाथ और ये पूरे एरिया को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। पता चला। अब इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के तुम ये सब चीज लिख के सब एक्सप्लेन कैसे करना सामने, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपने बोल सकते हैं। जो 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा। तो इधर देखो, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसमें एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, और ये क्या है अभी एक्स और वाई बताता, जेड भी बताऊंगा, 3D। पता चला। तो यहाँ पे तुम खड़े हो, आपका क्या है, यहाँ से 5 है, यहाँ से कितने हैं 4 है। ये 5 ले लो, यहाँ से 4 लेते। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, ये जो उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब एक्सिस ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन कौन बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है। पता, तो ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। एक्सप्लेन की फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है सामने, तो मैक्स के टूल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन तुम या कोई और या तुम्हारा फ्रेंड इसको समझा रहा है या पूरा ग्राफ, तो ये पूरा जो है प्लेन है, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, बोलो जोर से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पता चला। फोटो फ्रेम कैसा होता है, ये है, ये है, ये है, तो यानी सब कुछ उस जगह पे है। तो ये सब जो पूरा है ये है, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। देखो, चाहूं तो इसमें न्यूमेरिकल भी चला सकता है ये वीडियो में, पर न्यूमेरिकल चाहो तो मैं क्या बोला, पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, नहीं तो इसका वीडियो ही नहीं डालूंगा मैं। तो यहाँ टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में क्यों आया हूँ, समझ जाओ पूरा डिटेल में। क्योंकि डिटेल में ऑफलाइन में समझाता था, टीचर को प्रॉब्लम होती थी, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इसको डिटेल में मत समझाओ, इसको हमारे बच्चों को डिटेल में मत समझाओ, हमारे बच्चों को क्या करना है, आईएमपी दो, आईएमपी जो एग्जाम में आने वाला है। अरे बेटा, एग्जाम में तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये कोई 6 7 8 नहीं पढ़ रहे हो कि एग्जाम में जो आएगा उसको टिक करा दो। यहाँ रटना नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है 11th 12th साइंस में। बोले हमको उससे मतलब नहीं, हमको मार्क्स से मतलब है, ऐसा तो स्कूल का टीचर से पेपर मंगवा ला। अरे बेटा, अपने पेरेंट्स को समझा। अब लड़के को डर खत्म हो गया, अम्मा मम्मी बोलती एमपी दो, पापा बोलते हैं एमपी दो। कहां से दो एमपी, अरे बेटा आईएमपी क्वेश्चन तो चलो तुमको दे दो, कोई क्वेश्चन तुमको चलो उठा के प्रीवियस पीवाईकी का कोई तुमको क्वेश्चन दे दिया, पिछले साल के पेपर में से ये क्वेश्चन कर दिया, पर वो क्वेश्चन करोगे कैसे, कॉन्सेप्ट तो तुमको आता नहीं हो, कॉन्सेप्ट रट लोगे। ये रट लिया, कल यही एग्जाम में आएगा, ऐसा क्या कोई गारंटी है। यहाँ गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। गवर्नमेंट तो बोलती है हाँ मैं ये करूंगी वो करूंगी, गवर्नमेंट की कोई गारंटी है कि कल जाके वो करेगी, नहीं है ना। तो पीवाईक्यू के भरोसे, पीवाईक्यू क्या प्रैक्टिस के लिए होता है, पीवाईक्यू ही आएगा ऐसा कोई नहीं होता भाई। पीवाईक्यू चलो तुमको न्यूमेरिकल दे देता हूँ, डायरेक्ट तुम जेडब्ल्यू के 10 साल के 15 साल के पेपर लगा, पर बेटा कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो पेपर क्या खाक करोगे, इसलिए समझाता हूँ तुमको। आया समझ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, पता चला, आया समझ में कि नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो सबका एग्जांपल बताऊंगा। अब आता है रेस्ट, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। बोले सर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ बेटा वही रेस्ट की बात करूंगा अभी, पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हैं फ्रेंड का मैसेज कर लेते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख लेते हैं, नोरा फतेही का डांस देख लेते हैं। बहुत मजा आता है ना नोरा फतेही का डांस देख। मेरे को यही नहीं समझ, डांस देखते हो कि कुछ और देखते हो। मेरे को यही नहीं समझ में आता, डांस देखते हो कि कुछ और देखते हो। बस थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 30 मिनट पड़ा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड से बातें कर लेते हैं, और थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता तो खाना पड़ेगा ना, तो वही रेस्ट की बात करो, और वो रेस्ट तो करते हैं। चलो फिजिक्स में रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, मोशन में, चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन
व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द क्या चेंज इस पोजीशन change is measured with respect to time, with respect to observer, with respect to reference point. Is called क्या सर मोशन में होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है। बोले सर आपने रेस्ट का बताया था। देखो अब बोले सर इसका एग्जाम्पल तो बताओ। अरे इसका एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे ही है, रेस्ट और मोशन का एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे ही है, या तुम्हारे आजू बाजू कोई पड़ोसी है उसका एग्जाम्पल। बोले सर कैसे 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 कैसे? जैसे तुम कोई रहते हो फ्लैट में, फ्लैट में रहते हो, बारी के बाहर तो देखा होगा, देखा है। अब बारी के बाहर तो तुमने देखा है, कौन जा रहा है, कौन आ रही है, ये आ रही है तब कहाँ जा रही है, ये सब पंचायत करने में तो मजा आती ना तुमको। बस हमको तो आंखें से देखना है कौन कहाँ जा रहा है, ऐसा में। तो कौन कहाँ जा रहा है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कर रहे हो कौन कहाँ जा रहा है। ये यहाँ जा रहा है, सीढ़ी जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से डायरेक्ट कूद जाएगा, फिर सुसाइड तो नहीं करेगा बेटा। तो तुम क्या हो, ऑब्जर्वर। अच्छा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे टाइम, अब जैसे मेरे लिए तुम ऑब्जर्व हो, वीडियो देख रहे हो तो शांति से कंबल में बैठ के बैठे हो, ऐसा में। अभी तो अमुक लोग गर्मी में जाके तो एसी चालू करके बैठे, चुपचाप बैठे हो, तो तुम रेस्ट में। अब तुम ऑब्जर्वर हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, डांस करने लग जाऊं, राइट। तो मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, किसके, तुम्हारे। तुम क्या, ऑब्जर्वर। तुम देख रहे हो मैं इधर उधर बार बार घूम रहा हूँ, बार बार नाटक कर रहा हूँ, फालतू बकवास कर रहा हूँ, यूं 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 हाथ हाथ फेर रहा हूँ। तब मेरी पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो रही, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। चलो सर गरबा खेलते हैं, मजा आ रही है ना गरबा, हमारा गरबा खेल रहे हैं। अरे नवरात्रि में हमारे यहाँ पे आओगे ना तो देखोगे सब गरबा कर रहे थे, तुम चुपचाप बैठ के देखते हो, तो तुम क्या, ऑब्जर्व। और सब गरबा कर रहे, इधर 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 से घूम रहे, तो वो क्या, मोशन में। तो वो ऑब्जेक्ट है, खुद की पोजीशन चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन हो, तुम। जैसे मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो अभी ऑब्जर्वर कौन हो, तुम। मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं पोजीशन केंद्र, तुम क्या एक रेफरेंस पॉइंट हो, पता चला, चेंज कर रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ, मैं क्या हूँ, मोशन में, पता चला। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो चेंज करूंगा करूंगा। अब जैसे मैं यूं यूं घूम रहा हूँ तो टाइम तो बीत रहा है ना बेटा, वीडियो तो चल रहा है ना। देखो अभी 2 सेकंड पहले मैं इधर था, 5 मिनट बाद में इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर यूं करने लगा हुआ ना। तो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज की जगह वेरी भी कर सकते हो, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, इधर देखो WRT, ये ध्यान रखना का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, टू यानी 1 2 वाला टू नहीं, टू ऑब्जर्वर सेट टू बी मोशन, वो क्या होता है, मोशन में है, पता चला। अब मोशन में है, जब घूम रहा है तो ऑब्जर्वर देख रहा है, ये घूम रहा है, बार बार इधर नाटक कर रहा है। जैसे नहीं तुम बारी के बाहर ऐसे, और तुम्हारे सपोज फ्लैट है 5वें माल पे, 5वीं मंजिल पे तुम्हारे, अब नीचे जैसे देखते हो ये इधर जा रहा है, गाड़ी उधर जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, तुम वही जगह पे खड़े, चुपचाप खड़े, ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर, वो देखो वो दोनों बात कर रहे हैं, वो लड़का है ये लड़की है, दोनों वहां पे जाके बात करने लगे। तो जा रहा है, तुमको क्या दे, वो दोनों बात कर, ये कॉन्सेप्ट तुमको याद रहता है, पर ये नहीं वो वहां से मोशन के वो अपनी जगह चेंज किया, वो भी अपनी जगह चेंज किया, ये चीज या नहीं। तो फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है ना हमको, तो देखना है, फालतू चीज देखना है।
तो ये दोनों क्या है, मौसम है, और तुम क्या है, ऑब्जर्वर। अब टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो चेंज होंगे। अब ऐसा नहीं टाइम रुक गया है, तुम चुपचाप खड़े हो, वो दोनों बातें करने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या व्हेन डज नॉट चेंज, यहाँ पे क्या लिखोगे आखिर, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या ऑब्जर्वर सेट टू बी रेस्ट। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। अब जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, सीधी सिंपल बात है, ड्राइविंग कर रहे हो, तुमको देखने वाला कौन है, कोई देखने वाला नहीं, चलो ये वाला अलग। जैसे आपको तुम्हारे आजू बाजू पड़ोसी में तुम देखोगे कोई छोटा बच्चा होगा, उसके पापा उसको साइकिल सिखा रहे, तो चुपचाप अकेले खड़ा है, यहाँ पे खड़ा रहे। अब उसका लड़का क्या है, साइकिल चला रहा है, तो उसका पापा अपने लड़के को देख रहे, पापा क्या देख रहे हैं, अपने लड़का को, उसका लड़का साइकिल चला रहा है, गिर जाएगा तो उसके पास दौड़ के, अब गिर जाएगा तो वो भी मोशन में आ जाएगा। अभी चला रहा है तो कौन रेस्ट पे, उसके पापा रेस्ट पे। चला कौन रहा है, उसका लड़का चला रहा है, क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है। पता चला, पापा है ऑब्जर्वर है, देख रहे, उसका लड़का साइकिल चला रहा है, तो पापा तो रेस्ट में, पापा क्या रेस्ट में, लड़का साइकिल चला रहा है, तो लड़का मोशन में। पता ऐसा में। अब चलो चुपचाप बैठ, तुम्हारे घर पे, चलो आजू बाजू पड़ोसी के दूसरे के घर में, उसके घर पे है छोटा लड़का, उसके घर पे है छोटा सा 6 महीने का लड़का या 8 महीने का एक लड़का है, क्यूट सा लड़का है, क्यूट सा लड़का है। अब उसके मम्मी बोली बेटा आ आ आ, चल 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 चल, आजा आजा चुप, तो चुपचाप बैठा है, चल चल आजा आजा आजा, चुपचाप वो बैठा है। फिर से बोलेंगे बेटा आजा, फिर से, फिर भी वो बैठा है। तो ऑब्जर्व उसकी मम्मी, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। पता चला मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, दोनों बता दिया मैंने। आ रहा है कि नहीं समझ में, कि खाली मैं मुजरा गाऊं तो डांस करूं, लगाया सही फेविकोल से डांस करूं तब समझ में आएगा। चलो ये इतना हमने समझा। एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है। बोले सर रिलेटिव टर्म क्या होता है, रिलेटिव यानी हमारे रिलेटिव सर, हमारे रिलेटिव तुम्हारे रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म है रेस्ट और मोशन। चलो यहाँ पे इसको भी लेते हैं ये। अब रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव टर्म। मोशन एंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। अब बोले सर रिलेटिव टर्म, ये वर्ड का मीनिंग कैसे समझोगे, ये वर्ड का मीनिंग तुम कैसे समझोगे। सब एग्जांपल देते हैं कि तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे पीछे पेड़ जा रहा है, तुम ऐसे में तुमको ऐसा लगा पेड़ चल रहा है और तुम वो जगह पे बैठे हो, तुम मोशन में हो। पता चला कोई बाहर लड़का खड़ा है, वो एक जगह पे खड़ा है, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम मोशन में हो। एग्जाम्पल अच्छा है, आगे सुनने। पर सर ये एग्जाम्पल थोड़ा awkward लगता है, पुराना वर्जन हो गया, पुराना एग्जाम कि ट्रेन में बैठे। चलो लेटेस्ट वर्जन, तुम जैसा तुम्हारी लाइफ में करते हो 11th 12th के बच्चे, तुम और तुम्हारे दोस्त चुपचाप खड़े खड़े और मस्त से दो लड़की जा रही हैं। हाँ सर लड़की भी बहुत करती है, अरे बेटा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज तुम जल्दी समझोगे, वो चीज नहीं समझोगे, क्योंकि ये चीज तुम किया हुआ होगा, ये चीज तुमने किया होगा, इसलिए जल्दी समझ। तुम और तुम्हारे दोस्त खड़े या तुम्हारा ग्रुप खड़े, अच्छा अब दो लड़की जा रही है एक्टिवा में, जा रही है जा रही, अच्छा अब लड़की ने देखा, तुम गधों लोग को देखा कि
तुम गधे लोग उसको देख रहे हो, वो तो देखेगी। तो लड़की के रिस्पेक्ट में तुम जो गधे बच्चे हो, जो लड़की को देख रहे हो, लड़की क्या देखेगी, ये दोनों चुपचाप मामूने गधे लोग खड़े, बेवकूफ लोग यहाँ पे खड़े। तो लड़की के रिस्पेक्ट में तुम क्या हो, रेस्ट पे हो। वो तो तुमको गधा ही बोलेगी ना, कि तुम्हारे जैसे 36 लोग, 36 लड़के जाएंगे देखेंगे तुमको, तो चुपचाप देखेंगे, सीधी सिंपल। तो जो गर्ल्स होगी, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ये गधे चुपचाप यहाँ पे खड़े। तो गर्ल्स के रिस्पेक्ट में तुम जो गधे हो, बच्चे हो, तुम जो बच्चे हो, तुम क्या हो, रेस्ट पे हो। और जो तुम्हारी गैंग है बोलेगी देखो 2 लड़की जा रही है, कौन जा रही है, 2 लड़की जा रही है, एक्टिवा में जा रही है। ये तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो लड़की क्या है, मोशन में। पता चला ऐसा में, अब समझ में आ रहा है। चलो ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं। कभी ट्रेन में गए हो कि इधर से उधर, गए कि नहीं गए? सर मैं तो फ्लाइट में जाता हूँ। अरे भाई गए हो गए फ्लाइट में, ट्रेन वाले, क्योंकि ट्रेन में नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का भी जाएगा, हाई कॉल और नीचे लो लेवल का लड़का भी जाएगा। अब ट्रेन में तुम जा रहे हो, पता चला अब ट्रेन के बाहर एक नमूना लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है जो तुमको पत्थर मारने वाला है। क्या है, जो तुमको पत्थर मारने वाला है। बारी बंद कर लेना। जो तुमको क्या है, पत्थर मारने वाला। ऐसा नहीं होगा, मजाक मजाक कर रहा हूँ। तुम ट्रेन में बैठे हो चुपचाप सीट में, अरे सर हम तो खिड़की वाली सीट ही लेते हैं। खिड़की वाली सीट पे तुम बैठे हो, बैठे हो। अब बाहर कोई लड़का खड़ा है, अब लड़का देखा तुम जा रहे हो, तो लड़के के रिस्पेक्ट में तुम क्या हो, मोशन में हो। लड़के के रिस्पेक्ट में तुम क्या है, मोशन में। तुम तो खुद बैठे हुए, पर लड़का क्या देख रहा है, तुम जा रहे हो। ट्रेन जा रही है वो नहीं देख रहा, तुम जा रहे हो बस, ऐसा में। ये तो तुम क्या हो, लड़के के रिस्पेक्ट में तुम भी तो लड़के हो गए, लड़की तो हाँ, तुम भी लड़के हो। तो लड़के के रिस्पेक्ट में तुम भी क्या हो, तुम मोशन में हो। अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या देखोगे, वो पीछे जा रहा है। वो पीछे नहीं जा रहा, तुम बेटा आगे जा रहे हो। वो पीछे नहीं जा रहा, वो वहीं पे खड़ा है। कुछ तो दिमाग लगा, बस वो पीछे जा रहा है, बोल दिए ऐसा। तो वो क्या है, पीछे जा रहा है। आ गया समझ। तो तुम्हारे इसमें वो मोशन में कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल, उसी क्लास में वो लड़का देखा है, बाहर बैठा है, तुम अपनी सीट पे बैठे हो और सामने से सुंदर कन्या जा रही है। सामने तुम्हारी ट्रेन में ही जा रही है सुंदर कन्या, आगे वाली सीट पे बैठने जा रही है। तो वो लड़का क्या रहेगा, देखेगा कि तुम जैसे गधे लोग। वो लड़का क्या देखेगा, तुम वो लड़की को देख रहे हो, ये नहीं देखेगा। वो लड़का, वो लड़के रिस्पेक्ट में वो मोशन में, तुम भी मोशन में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो मोशन में, और उसके रिस्पेक्ट में वो सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में देखेगी कि ये बेवकूफ मेरे को क्यों घूर घूर के देख रहा है, ये बेवकूफ मेरे को घूर घूर के क्यों देख रहा है। तो सुंदर कन्या के रिस्पेक्ट में तुम क्या हो, रेस्ट पे हो। तुम क्या हो, रेस्ट पे हो। और तुम्हारे रिस्पेक्ट में सुंदर कन्या क्या है, मोशन में। और बाहर वाला जो नमूना है, जो तुमको छोड़ के डायरेक्ट कन्या के ऊपर ध्यान देने लग गया, तुमको छोड़ के डायरेक्ट कन्या के ऊपर ध्यान देने लग गया। तो देखा वो कन्या जा रही, वो कन्या मोशन कर रही, ट्रेन तो मोशन कर ही रही, उसमें कन्या भी मोशन कर रही। तो इसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, मोशन में है, ऐसा में। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने देखा कि तुमसे चुपके, चोरी चुपके तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या, इडली वड़ा खाने जा रहा है। इडली वड़ा जानते ना, इडली वड़ा नहीं खाया, क्या है, क्या खाओगे, डोसा खाए, मंचूरियन खाए, चाउमीन खाया होगा। हाँ, तुमसे चुपके तुम्हारा दोस्त क्या है, तुम चुपके से कोने पे बैठ के देखो मेरा दोस्त जा रहा है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन कर रहा है। चुपके से पीछे तो तुम्हारा दोस्त है, ये साला मेरे को क्यों देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम मोशन में हो। पता ना। और बाजू में तुम्हारे यहाँ पे एक नीम का पेड़, नीम का नहीं सर, आम का पेड़। चाउमीन खाए तो खरी, आम तो तोड़ के मारूंगा। चाउमीन खाए तो खरी चुपके से, आम को तोड़ के इसको मारूंगा। तो वो जो आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है, वो क्या है, रेस्ट पे। अच्छा, अब वो बाहर जाओ
अब वो भी मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, आम का ट्री मेरे सामने तो खड़ा है, तुम्हारे तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, कोई दूसरे प्लेनेट का आदमी तुमको देखेगा वहां से दूरबीन से, मंगल ग्रह का कोई आदमी देखेगा, एलियन देखेगा कि ये देखो ये 3 नमूने हैं, एक चुपचाप खड़ा है, पूरी धरती घूम रही है यूं अर्थ के सन के चारों मैं तो घूम ही रहा हूँ, मंगल ग्रह पे खड़ा हूँ, मैं तो घूम ही रहा हूँ। अब ये अर्थ पे ये 3 लोग के ऊपर में निगरान है, एक ये दोस्त, इसका दोस्त का फ्रेंड, और एक आम का पेड़। आम का पेड़ है, अर्थ घूम रही है तो आम का पेड़ भी घूम रहा है। अब ये घूम रही है तो इसके ऊपर ये चुपचाप लड़का बैठा है, आम के पेड़ के साथ ये भी घूम रहा है, समझ में आ रहा है ना? और इसका दोस्त क्या कर रहा है, अर्थ पे घूम रहा है, अर्थ तो घूम ही रही है, उसके ऊपर वो भी घूम। तो जो मंगल ग्रह पे बैठा जो एलियन है वो दूरबीन से तुमको देख रहा है, तो मंगल ग्रह पे बैठा हुआ जो एलियन है उसने देखा कि अर्थ के सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, अर्थ में अर्थ घूम रही है, अर्थ पे पेड़ घूम रहा है, चुप भी घूम रहे हो, अर्थ के अंदर एक लड़का भी घूम रहा है, चुपचाप चाउमीन खाने जा रहा है। रात को आऊंगा तुझे ले जाऊंगा रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं, चाउमीन खिलाऊंगा मैं, समझ जाओ। चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी, आगे मत बोलना। चलो, ये होता है दोनों क्या है रिलेटिव टर्म हो गया, इसका बीच का मैंने दोनों के बीच का रिलेशन मैंने समझा दिया। आया समझ में? आया कि नहीं आया? सर अभी तो एक और गाना निकला है, मुझको तुम अपनी बाहों में समा के रखना, धड़कन में समा के रखना, बीच वाली लाइन मेरे को नहीं आती उसके बाद मगर इतना रखना ख्याल, पढ़ना सिर्फ मेरे लिए, पढ़ना सिर्फ मेरे लिए, कसम से पढ़ना सिर्फ मेरे लिए। चलो अब चलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा, फिर दोनों के बीच में रिलेशन बताऊंगा, फिर गोल्डन ट्री पॉइंट भी लिखाऊंगा। चलो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। कभी नहीं होता है कोई लड़की से झगड़ा हो जाता है तो बोलते मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस के बीच का जो अमाउंट होता है वही होता है डिस्टेंस। नॉर्मल पहले समझा रहा हूँ, फिर फिजिक्स में समझाऊंगा वो फिजिक्स के लिए। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर का होगा। सर 2 किलोमीटर के 15 सेंटीमीटर खाली। अरे बेटा 15 सेंटीमीटर कोई दो लड़के खड़े होंगे? 2 किलोमीटर का है, सब बोर्ड में तो 15 सेंटीमीटर है, चलो 15 सेंटीमीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर है वो अमाउंट है, ये बीच का स्पेस है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेस, वही होता है डिस्टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट, फ्यूचर कि प्रेजेंट टेंस? कौन सा? डिस्टेंस। एक टेंस और याद कर लो, इंग्लिश में तो तुमको 3, अरे इंग्लिश तो पढ़ा होगा ना 10th में यार, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक चौथा टेंस आ गया, कौन सा? डिस्टेंस। क्या याद रखोगे? डिस्टेंस। चलो, डिस्टेंस हो गया। अब चलो आगे, टोटल पार्ट ऑफ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वो मूव करेगा, यूं यूं घूम के यूं करेगा, उसका जो टोटल पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसी को बोलेंगे
क्या बोलेंगे? हाँ, टेंस। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं। कौन सा टेंस? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। मूविंग बॉडी, अगर बॉडी रेस्ट पे होगी, ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट में रेस्ट पे है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अगर बॉडी रेस्ट पे है, इधर देखो बॉडी रेस्ट पे है, नाश्ता करने का बेचारे को बहुत शौक है, रेस्ट पे, घूमने जाने गया, पहले रेस्ट कर लेता, समोसा खाऊंगा फिर जाऊंगा स्कूल। चलो, अगर बॉडी रेस्ट पे, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? कुछ तो कुछ किया होगा सर ना। वहीं पे समोसे की दुकान के पास ही उसका घर है, समोसे की दुकान के पास ही उसका घर है। तो पहले खाएगा समोसा, फिर जाएगा स्कूल, कल का बासी समोसा वो खाएगा पहले। तो पता चला, अगर उसने मोशन ही नहीं कर रहा है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। अगर बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे होगी, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। जो बॉडी रेस्ट पे होगी, जो बॉडी रेस्ट पे होगी, उसका क्या होगा? जो बॉडी रेस्ट पे होगी चुपचाप एक जगह बैठेगी, जब तक उसको कोई भगवान आके ना खिला दे या कोई आके धक्का ना मार दे। अच्छा, तब तक वो क्या होती है? रेस्ट पे होती है। ऐसा में अब रेस्ट पे है तो मूविंग कर नहीं रही, मूव नहीं किया तो डिस्टेंस कवर किया नहीं किया, तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। ये ध्यान रखना। ये भी देखो, मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। पता चला? आया समझ में? अरे भाई, इसका एग्जांपल तुमको सीधी सिंपल बताता हूँ। अगर तुमको इसको और को मूव कर रहा है डिस्टेंस, देखो कोई भी मूविंग बॉडी हो गई, उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। रेस्ट में तो डिस्टेंस जीरो होगा, और मूविंग बॉडी करेगी तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ये ध्यान रखना। डिस्टेंस की वैल्यू, अगर बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा। कैसे? एग्जांपल, घर पे, तुम्हारे घर पे बाइक पड़ी है, बोले सर हाँ पड़ी है, पड़ी है। एक्टिवा पड़ी है, एक्टिवा भी पड़ी है। चलो, अब तुम्हारे घर पे एक स्प्लेंडर बाइक पड़ी है, केटीएम पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, क्या किसी की भाड़े पे लेता हो या किसी की चुराना, मतलब चुराओगे तो पुलिस मारेगी, बोल रहा हूं, मैं बचाने नहीं आऊंगा। हाँ, चुरा के मत लेना, दोस्त से मांग लो, दोस्त के घर पे होगी बाइक। चलो, बाइक है, अब उसमें देखो किलोमीटर लिखा हुआ, किलोमीटर 3240, चलो 3240 किलोमीटर उसमें लिखा है, कांटे में लिखा है 3240। अब गाड़ी का एक राउंड मार के आता, एक राउंड मतलब डायरेक्ट ये घूम के मत आया, इसमें तुमको पता नहीं चलेगा। गाड़ी का तुम राउंड मार के आओ, सपोज 15-20 किलोमीटर जाके आओ। अब 15-20 किलोमीटर ऐसा नहीं बोला कि एकदम स्ट्रेट ही जाओ, स्ट्रेट नहीं जाने बोला कि एकदम सीधे जाओ, कहीं पे तो मुन्ना सीधे सीधे जाओगे तो कहीं पे घुसा दोगे, और कोई चप्पल लेके मारेगा, फिर बोलना मत, सीधे सीधे मत घुसा देना किसी के घर में, बोले सुनने तो बोले सीधे सीधे जाओ, जाओ लेफ्ट जाओ राइट जाओ, ऐसे में वहां पे राउंड मार के स्टंट मारो थोड़ा, किसी को होगी ना कोई रास्ते में तो कोई मिलेगी, स्टंट मारना, स्टंट मारा 4-5 चक्कर वहां पे लगाना, फिर आगे जाके फिर स्टंट मारना, वहां पे 4-5 चक्कर लगाना, फिर वहां पे जाना दूसरे के स्कूल पे जाना, वहां पे थोड़ा बहुत कलर करना, स्टंट मारना, घूम के आना, 15-20 किलोमीटर ऐसे घूम के आना, आगे आके वहां पे रखा। तो बात दोस्त बोले 15 किलोमीटर तू जाके आया। अब इसमें 15 जोड़ दो, कितना होता है? 3200, कितना होगा? अरे भाई कितना होगा? 15 जोड़ोगे, इतना किलोमीटर उसमें बताया। अब तुमने तो बीच में स्टंट मारा, वहां पे यूं यूं घुमाए, वहीं पे हुआ, ये गली में घुमाए, वो गली में घुमाए, यहाँ से घुमाए, वहां से लेफ्ट गए राइट गए, लेफ्ट गए राइट गए, नॉर्थ ईस्ट गए नॉर्थ वेस्ट गए। अब उसको तुम बताओ कि मैं यहाँ गया था, नहीं बता। तो उसने क्या देखा? कितना किलोमीटर। अब तुम्हारी गाड़ी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है,
अब जो डिस्टेंस तुमने कवर किया वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड किया कि सीधे गए तभी कांटा बढ़ा, सीधे गए तभी कांटा बढ़ा ना, सीधे गए तभी, स्ट्रेट गए तभी, लेफ्ट गए तभी कांटा बढ़ा। तुमने वहां पे जो स्टैंड, सुंदर कन्या के सामने जो तुमने स्टैंड मारा ना, सुंदर कन्या, अरे सुंदर लड़की के सामने तुमने कलर मारने के लिए 4-5 राउंड वहीं पे घुमा दिए, पता चला। तो डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पता चला, आगे समझ में। डायरेक्शन, therefore distance is scalar quantity। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि तुमने खुद देखा, तुम्हें सामने एग्जांपल बताया है, तुम खुद एग्जांपल प्रैक्टिकल करके तुम खुद देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इतना बड़ा स्टूडियो तो है नहीं है कि यहाँ पे बाइक लेके घुमा के बताऊं तुमको, 4-5 कन्या को खड़ा कर दो फिर तुमको दिखा दो 4-5 कन्या उसके सामने में गोल 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 घुमा रहा हूँ, इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है। तुम खुद करके देखो, ऐसे में घर पे रोज बाइक चलाते हो या किसी ना किसी को उठा लेते हो, दोस्तों की बाइक लेते हो उसको चलाना है, और उसमें ये देखो कितना किलोमीटर जा रहा है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड किया डिस्टेंस, ये गली में गए, वो गली में गए, यहाँ पे गए, वहां पे गए, गोल गोल चक्कर मारे, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड किया नहीं किया। तो डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और तुमने मूव किया तभी गाड़ी का कांटा बढ़ा, अरे मोशन में किया ना, गाड़ी गाड़ी चालू किया वहां से चाहे तब कांटा बढ़ा, तब डिस्टेंस हुआ। अगर गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी तो कांटा कितना लिखा था, 3240, तो 3240 ही रहेगा। 4-5 दिन के बाद भी देखो 3240 रहेगा। भाई ऐसा नहीं रात को कोई भूत आके वो गाड़ी आके चला के राउंड मार के भूतनी से मिलके वापस आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। रात को जाएगा वो लड़का, भूतनी से मिलने के लिए कोई आएगा, भूत ले इसकी गाड़ी अच्छी लग रही मस्त है, केटीएम है, 4-5 भूतनी चुड़ैल खुश हो जाएंगे। गाड़ी लेके गया, यूं राउंड मार के, और सुबह के देखो इतना किलोमीटर में रात को कौन चलाए, कैमरे में चेक करते हैं गाड़ी तो अपने, अरे बेटा सब पिक्चर में होता है। मैंने क्या बोला, अगर बॉडी, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस का, उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे, 3240 था, घुमा के लाया 15 किलो, तो डिस्टेंस बढ़ा कि वापस आके कम हो गया, 3240 से 3235 हुआ, नहीं हुआ, 3255 हो गया। पता चला, हर चीज का एग्जांपल बता रहा हूँ, हर चीज का मैं पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फालतू बकवास नहीं करूंगा। एग्जांपल ऐसा एग्जांपल इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये सब एग्जांपल तुमको जल्दी माइंड में उतरता है। बुक वाला एग्जांपल बताऊंगा तो उसका बेस तुम्हारे माइंड में आएगा नहीं आएगा, और तुम्हारे रियल लाइफ का एग्जांपल तुमको बताऊंगा तो वो चीज का माइंड में तुमको जल्दी आएगा। आए समय तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। चलो, अभी तो बेटा डिस्टेंस समझा है, फिर डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा। अच्छा, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ना होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है कब, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, जीरो होता है। मूविंग बॉडी होगा या मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। और जो रेस्ट बॉडी होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। जीरो से बनेगा हीरो, जीरो से बनेगा हीरो, HERO। जीरो से हीरो बनाने आता है, ये देखो, नहीं वीडियो में देखो, जीरो से हीरो बनो, ऐसे देखो जीरो से हीरो बनाते, देखो HERO, जीरो से बन गया हीरो, आगे लगाओ हीर, पीछे लगाओ ओ, तो हीरो हो गया, जीरो से बन गया हीरो।
पता चला। अब डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो तो पता है। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो ये क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर होता है। डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। मैग्नीट्यूड खाली होता है, हाँ। डायरेक्शन नहीं है, हाँ। मैग्नीट्यूड है, हाँ, इसलिए स्केलर है। अब इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या होगा, अरे यार तुमको डायमेंशन पता है क्या होगा, L1 होगा। ये क्या होगा, M0 L1 T0 होगा। ये होगा इसका डायरेक्शन, सॉरी डायमेंशन, इसका होगा डायमेंशन। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। मीटर, कौन सा, टमाटर ना, मीटर। मटर ना, मीटर। मटर नहीं बोला, मीटर। तुम बोले सर मटर, हम लोग मीटर की जगह मीटर, मीटर मिट्टी जाए ए, मटर। मटर मत लिख देना बेटा, ना टमाटर लिखना, मीटर है। वैसे एसआई यूनिट, हाँ बेटा। अब देखो एसआई का मतलब होता है, कोई पुलिस वाला एसआई नहीं, एसआई मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मीनिंग होता है, जैसे मैं बोलूं कि क्या बोलूं, कुछ तो बोलते चलो। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं आलू को बोलते हैं बटाका, क्या बोलते हैं, बटाका। हिंदी में बोलते हैं आलू, इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो। पता चला, इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो। अब हमारे जो गुजराती बोलेंगे आ तो बटाका छे, यूपी बिहार ये तो आलू है। और जो अंग्रेज की औलाद है, दिस इज अ पोटैटो, तो बोले ये तो बटाका है, वो बोले आलू है, ये बोले पोटैटो। तो ये सब झंझट को हटाओ। किसकी तरह दिख रहा है, बस ये पिक्चर है, ये है ना, ये बस ये। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी निकलते थे, और फिजिकल क्वांटिटी उसको अलग एक्सप्लेन करने के लिए, कोई बोले मीटर में, बोले इसका मीटर है, बोले कि किलोमीटर है, बोले सेंटीमीटर, बोले मिलीमीटर भी होता है। तो हटाओ, तो एक संस्था बनाएंगे, एक ब्रांड बनाएंगे जिसका नाम है एसआई। इसका बोला कि कोई कुछ को कुछ नहीं बोलेगा, आज से डिस्टेंस का ऐसा यूनिट रहेगा, आज से इसका यूनिट रहेगा मीटर। मीटर यूनिट और भी है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, अच्छा। पर ऐसा यूनिट है मीटर। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। हाँ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका एग्जांपल तुम खुद जाते हो, कहीं पे जाते हो, रास्ते में देखते हो यहाँ पे पत्थर कोने पे लगे होते हैं कि यहाँ से बदलापुर, यहाँ से बदलापुर, अरे एक जगह का नाम होगा, या गोरखपुर ले लो। यहाँ से गोरखपुर है 20 किलोमीटर बाकी है, तो पत्थर पे 20 किलोमीटर, -20 किलोमीटर देखा है बेटा, मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा है। देखना है तो आगे जाके वहां पे चौक से लिख देना माना, 4-5 आके लोग पीट देंगे, 4-5 लोग आके तुमको ले धमाधम मारना चालू कर देंगे। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। समझ में आयो कि नहीं, चलो। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट तो तुमको पता है, यहां से उधर जाना। डिस्प्लेसमेंट पता है ना, ना डिस को लेके प्लेसमेंट करो, जो होती ना, जिसका डिस्प्लेसमेंट समझना है, एक किसी की डिश उतार लेना और यहाँ से इसका प्लेसमेंट यहाँ से उधर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ना बेटा ऐसा मत करना, छतरी वाला भी मारेगा, जहाँ पे लेके जाके वो भी कंपनी से निकाल देगा, बोले किसी की डिश लेके आया और मेरे को प्लेसमेंट किया है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट ना बेटा, ऐसा नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेड डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, shortest distance of moving body from initial to
फाइनल पोजीशन। अब सबका एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा स्कूल है, यहाँ स्कूल जाने का 4 रास्ता है, 5 रास्ता है, शॉर्टेज जो रास्ता है वो स्कूल है तुम्हारा। भाई ये चीज कौन, चलो यहाँ पे तुम्हारी एक फ्रेंड का घर है, यहाँ पे तुम्हारी एक सुंदर कन्या का घर है, यहाँ पे एक गर्ल्स का घर है। अब इसका नाम है स्वीटी। सब प्रिया से स्वीटी का क्या, हाँ, इसका नाम है स्वीटी। कौन सी टी, स्वीटी। स्पेलिंग गलत है, श्वेता रख देता था। इसका नाम है श्वेता। अब श्वेता के घर जाने के बहुत सारे रास्ते। ये है तुम, तुम्हारा नाम है, क्या नाम है, राहुल, मोन्टू। तुम्हारा नाम है मोन्टू, छोटू नहीं मोन्टू। अब ये श्वेता है, तुम हम मोन्टू। तुम ले गाड़ी लेके गए, पी 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 हटो, मेरे को श्वेता के घर जाना है, श्वेता के घर जाना है, चलो। अब यहाँ पे इसके पापा खड़े शॉर्ट पापा उसके खड़े हैं, कैसे जाएंगे। तो श्वेता फोन पे कह गई तू शॉर्टकट रास्ते से आना। अब यहाँ पे चलो, ये है श्वेता का घर। सर घर से बड़ी तो श्वेता लग रही है अरे भाई एग्जाम्पल, बोले सर छोटे से घर में श्वेता रहेगी नहीं रहेगी, वो एग्जाम्पल बताया मैंने। अब पूरा घर बना के बताओ, मिस्त्री बनाओगे मेरे को। चलो ये है तुम मोन्टो, तुम्हारा नाम है मोन्टो। तुम एक्टिवा लेके गए, यहाँ पे इसके खड़े हैं पापा। ये है इसके पापा मोहनलाल। कौन नाम है, मोहनलाल। मोहनलाल करमचंद गांधी नहीं है, गांधी का नाम यहाँ पे पापा नहीं है। मोहनलाल मिठाई वाला, मिठाई वाला। अब यहाँ पे खड़े हैं मोहनलाल। अब यहाँ पे खड़ी है इसकी बड़ी सी बहन, बड़ी सी नहीं छोटी सी बहन, इसकी छोटी बहन, उसका नाम है मोना। मोना नहीं है इसका नाम, छोटा सा कुछ, इसका नाम देखते हैं प्रीति। हाँ ये प्रीति, इसकी छोटी सी बहन ये रास्ते पे खड़ी है। ये मोहनलाल मिठाई वाला यहाँ पे खड़ा है। अब श्वेता खड़ी है घर पे कि कब आएगा। अब वहां पे खड़ी नहीं है कि इसका वेट कर रहे आए, इसको धमाधम धमाधम देना चालू। पापा दीदी बन के, दीदी वो छोटी लड़की बोले मैं दीदी को बहुत मिलने आता है था, पापा बोले मैं लड़की से बहुत मिलने आता है। ले ये यहाँ पे खड़े। अब इसको पता नहीं कि आ रहा है एक लड़का मिलने के लिए, यहाँ पे खड़ा है मोहनलाल खड़ा है यहाँ पे इसकी। तो इसको बोले कि श्वेता बोले कि तू शॉर्टकट रास्ते से आ, शॉर्टकट रास्ते पे कोई नहीं खड़ा है शॉर्टकट रास्ते पे कोई नहीं खड़ा है। तो जो शॉर्टकट रास्ता है, अब मुंह तो कर रहे हैं तेरा, ये है, ये वाले रास्ते पे प्रीति खड़ी और ये वाले रास्ते पे मोहनलाल खड़े हैं जो है श्वेता के पापा। अब श्वेता बोलेगी मोन्टू को तू शॉर्टकट रास्ते से आ और जल्दी से मेरे को चॉकलेट लेके देके जा, ऐसा ना। तो ये जो मोन्टू है वो श्वेता के घर पे गया है, मोन्टू श्वेता के शॉर्टकट रास्ते से गया है। तो जो शॉर्टकट रास्ता है, जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और जो ये भी, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है। पर जो शॉर्टर डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम, चल रहा है कि नहीं, हाँ, shorter distance from initial to final position, initial to final point, initial to final position from moving body of moving body, moving body के फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बस जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता चला, या शॉर्टेड पाथ ऐसा भी बोल सकते हो। आया समझे, एग्जांपल समझना। चलो यहां पे लिख देते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ कवर बाय
मूविंग बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। पता चला? आगे समझ में जो शॉर्टेज पाथ होता है, जैसे अभी तुम्हें बुक में ऐसा एग्जांपल होता है मोस्ट ऑफ कि यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रही है, उड़ते उड़ते यहाँ पे कहीं दाना खाने। अब जैसे ये क्या है 2 किलोमीटर है, ये है 5 किलोमीटर हुआ। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है स्कूल है ना, स्कूल में सर कौन जाता है पढ़ने। यहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड। अब देखो यहाँ से तुम जाते हो, एक राहुल नाम का लड़का है, यूं गया, यहाँ से यूं गया 5 किलोमीटर, फिर यूं गया 5 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मूविंग बॉडी का जो टोटल टोटल पाथ ऑफ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ऑफ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां से यूं गया फिर यूं गया, पता चला? आया समझ में? तो ये कितना होगा, बोलो सर ये कितना होगा? ये 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, कितना होगा? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लगा दो, 25 है, और ये कितना है 9, 25 प्लस 9 कर दो, कितना होगा 34, तो अंडर रूट 34, तो अंडर रूट 34 होगा। बोले सर ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इधर देखो, तो ये रहा, सपोज 2 3 5 की पैनल होती ना, 3 4 और 5 की पैनल, हाँ ये 3 है ये 4 है, यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, ये है क्रिकेट ग्राउंड। तो यहाँ से लेके बैट लेके गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यूं गया 4 किलोमीटर, अच्छा यहाँ से 3 किलोमीटर गया, यहाँ से 4 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसका 3 + 4। अब बोले सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अभी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे, पहले अभी कह रहा अभी डिस्प्लेसमेंट, अब जाके वापस आ गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना, अभी कितना है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा 5 होगा। जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये है ना, ये जो फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, फिक्स डायरेक्शन में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा 5 होगा, 5 क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। पता चला? आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। बोले सर कितना सारा समझाओगे, देखो मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, कोई फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। आप जेडब्ल्यू एडवांस नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई नॉर्मल की एग्जाम नहीं दे रहे बेटा, नीट के एग्जाम दे रहे हो और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो। अगर तुमको खाली बोर्ड ही करना है तो टेक्स्ट बुक में स्कूल वाले टीचर से पढ़ लेगा, यूट्यूब पे आके पढ़ना है तो जेडब्ल्यू एडवांस और नेट की तैयारी के लिए पढ़ो बेटा। फालतू तो स्कूल में 11th में काय को मगजमारी करो, डायरेक्ट 12th में पास हो जाओ और क्या। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है। तो सर पॉजिटिव तो पता है, जीरो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। चलो, ये तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड है, तुम आज होमवर्क करके नहीं गए, तुम हम होमवर्क करके नहीं गए। ये है तुम्हारे सर चश्मे वाले, ये है तुम्हारे सर चश्मे वाले, और ये है तुम। तुम्हारे सर ने क्या बोला कि तुम्हारे सर ने क्या बोला कि यार तू होमवर्क करके नहीं लाया है, तो होमवर्क करके नहीं लाया तो एक काम का स्कूल का एक ग्राउंड का चक्कर लगा दे। एक चक्कर लगा दिया, अब एक चक्कर पूरा लगा के आया, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है। वापस से इधर ही आया तो फाइनल पोजीशन भी क्या है, यही है।
पता चला? अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ध्यान से सुनो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की वही हो, इनिशियल पोजीशन भी वही हो और फाइनल पोजीशन भी वही हो, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होगा? जीरो होगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर वही हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। रेस्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है और डिस्टेंस भी क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी बॉडी रेस्ट पे, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे सर ने तुमको बोला, तुम बोले मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पे 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा पे वहीं पे खड़े रहे, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, क्यों मूव नहीं कर रहे, वहीं पे खड़े हो। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? इनिशियल पॉइंट भी यही है, यही यही जगह है और फाइनल पोजीशन भी यही जगह है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बचा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है। नेगेटिव कैसे होता है? नेगेटिव भी होता है ऐसा है, देखो क्या होगा? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और क्या होता है? जीरो होता है। अब नेगेटिव कैसा? तुमने ऐसा एग्जांपल देखा हो, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे वन होता है, यहाँ पे टू होता है, यहाँ पे थ्री होता है, यहाँ पे फोर होता है। बचा? अब यहाँ पे क्या था? -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। ऐसा में स्ट्रेट लाइन के लिए इसलिए एग्जांपल है, नंबर ऑफ लाइन का देखो एग्जांपल। अब यहाँ पे तुम यूं गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, पहले 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, गए 2 से 3 पे गए, अब फिर 3 से फिर वापस आए इधर, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर यहां से यूं गए, यूं गए और यूं गए। अब तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा? इधर देखो तो डिस्टेंस कितना होगा? 1 + 1, 1 + 1 वापस आएगा, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 किलोमीटर आगे गया, 3 किलोमीटर वापस इधर आया, कितना हो गया? 6 किलोमीटर हुआ। ये 6 किलोमीटर क्या होगा? डिस्टेंस अभी है। अब वापस से इधर गया, -1, फिर -1, फिर -1, कितना हो गया? -3 हो गया। पता चला? इधर देखो, इसका एग्जांपल बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का। पहले यहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गए, फिर वापस से आए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, बॉडी मूव कर ही रही है। अब यहां से इधर गए, -1, -2, -3 यानी -3, ये से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 3 आ गया। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे खड़ा है, तो इनिशियल पॉइंट यहीं से गया ना, अब फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेड डिस्टेंस, अब ये वहां पे जाके नहीं कि मगजमारी नहीं करता, डायरेक्ट इधर से इधर, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? -3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? -3 आ गया। ये वाला एग्जांपल 9th की बुक में भी दिया है, हमारा गुजरात बोर्ड के पुराने टेक्स्ट बुक में भी दिया था। आप नेट पे ही देखो, ये एग्जांपल नेगेटिव का मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल है। आया सर में? आया कि नहीं आया? सर आएगा क्यों नहीं? चलो आगे। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो। जीरो कब होता है? जब ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी की, सॉरी, रेस्ट बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होता है। रेस्ट बॉडी है तो डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर कोई भी मूविंग बॉडी का इनिशियल पोजीशन भी वही हो, फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वही हो मूविंग बॉडी की, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। इसलिए क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे बेटा, स्केलर और वेक्टर में पता है, स्केलर खाली
मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे तुम्हारे पास है 5 किलो, तुम 5 किलो के हो नहीं हो, तो मैं 50 के हो, तो 10-10 ग्राम की तुम्हारी आंख है, 1-1 किलो के तुम्हारे हाथ है, और 10-10 किलो के तुम्हारे पैर है, तो सबको टोटल करके तुम्हारा हुआ 50 किलो। और 2 किलो जो तुमने खाना ठूस ठूस के खाया होगा ना दूसरे के घर पे जाके, शादी में जाके चोरी चुप के, तो वो 2 किलो तुम्हारा खाना पेट में भरा। तो टोटल जो अमाउंट हुआ वो क्या हुआ, मास हुआ, सॉरी वो तुम्हारा वेट हुआ 50 किलो टोटल, ये सबको जोड़ लिया। अब वेक्टर इसमें क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब तुम्हारी आंख यहाँ पे है, वहां पे, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस क्या, स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका भी ऐसा यूनिट कौन होता है, मीटर होता है। उसका मीटर है तो इसका भी मीटर होना चाहिए। पता चला, भेदभाव नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भेदभाव नहीं है, सब चीज में भेदभाव, ये चीज में भेदभाव मत करना। कौन सा भेदभाव, इसका ऐसा यूनिट मीटर है तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। क्यों, इसको बिरयानी मिलेगी, इसको भी बिरयानी मिलेगी, है ना। इसको गुलाब जामुन मिलेगा तो इसको भी गुलाब जामुन मिलेगा, इसको काजू कतरी मिलेगी तो इसको भी काजू कतरी मिलेगी। हर चीज मत देना। तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट भी मीटर है। चलो, ये हो गया डिस्टेंस, हो गया डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, क्या 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 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, हो सकता है, सोचो, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है कि नहीं, सोच के बताओ। हो सकता है, हो सकता है, कैसे। अब जैसे तुम जा रहे हो सीधे, जा रहे हो सीधे, जैसे ये रहा। अब तुमने ली किसी की गाड़ी भाड़े पे, गाड़ी पे 4 व्हीलर ली, ये रही 4 व्हीलर, थोड़ा इसको चिपका देते हैं आगे से। ये है तुम्हारी आगे मर्सिडीज, मर्सिडीज गाड़ी ली किसी की, भाड़े पे ली है, किसी को थोड़ी ना पता चलने वाला है, ये भाड़े पे तुमने मर्सिडीज ली। यहाँ पे जा रहे हो तुम सुंदर कन्या से मिलने। अब सुंदर कन्या से तुम जा रहे हो मर्सिडीज लेके मिलने, यहाँ से तुम्हारी, जहां से खड़े हो, यहाँ से सुंदर कन्या है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नहीं है, इतना स्ट्रेट नहीं होगा, यहाँ है 500 मीटर। अब 500 मीटर है तो मर्सिडीज ले जाने की क्या जरूरत है, हाँ, मर्सिडीज मर्सिडीज ले जाने की क्या जरूरत है, 5 इंप्रेशन भी तो बताना पड़ेगा कि हम कितने अमीर हैं, भले भाड़े पे गाड़ी लाए, इसको थोड़ी पता है। तो 500 मीटर के, तो 500 मीटर के तो डिस्टेंस क्या होगा, 500 मीटर होगा। अब यहाँ पे जाके, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, तो 500 मीटर जाके स्ट्रेट जाके खड़ी कर दी गाड़ी, एकदम सामने ही है, 500 मीटर पे ही खड़ी है। पर भाड़े पे गाड़ी खड़ी, 500 मीटर जाने का, एक दिन का 5,000 दे रहे हो तो मर्सिडीज में घूमने का, 500 मीटर जाएंगे, खाली बातचीत करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वापस नहीं जा रहे हो तो खाली यहाँ पे जाके खड़ा कर दिया। अब बोले इस कंडीशन में, कंडीशन, अब देखो कंडीशन, वापस आ रहा है उसकी कंडीशन में, यहाँ पे जाके यहाँ पे खड़ी कर दी। अब सुंदर कन्या के बाजू में तुमने मर्सिडीज जाके खड़ी कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ है 500 किलोमीटर, ये इतना हो गया 500 मीटर, 500 किलोमीटर नहीं सर, 2 दिन लग जाएंगे, 4-5 घंटे लग जाएंगे सर, 2 दिन। 500 मीटर में जाके खड़ी कर दी। अब इनिशियल पोजीशन क्या ये है, फाइनल पोजीशन क्या ये है। अब बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन 500, इनिशियल पोजीशन हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 500। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे, बिना इधर उधर मुड़े एकदम सीधे जाएगी, और वहां पे जाके रोक के दोनों मिलके पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे तब। आया समझ में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है कब, कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट करेगी, स्ट्रेट पाथ पे करेगी।
उस कंडीशन में डिस्टेंस इज, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगी, उस कंडीशन में डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, उस कंडीशन में डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में हमेशा डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा जब वेक्टर के फॉर्म में होगा। डिस्टेंस ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहे हैं तुम, वो इसके शॉर्ट नंबर लगा है, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है। जब स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगी तब क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तब क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। आगे समझ में पता चला। इसका ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर है, उसका भी ऐसा ही क्या है, मीटर है। अच्छा, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें खाली डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड बोथ द डायरेक्शन चाहिए। ये पॉजिटिव भी होता है और जीरो होता है, नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब बॉडी रेस्ट पे होगी। बॉडी रेस्ट पे होगी तो डिस्टेंस भी जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। पता चला। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो मैंने बता दिया है। अब गोल्डन की पॉइंट है वो भी मैं बता देता हूँ। ये सब जान, ये सब तो तुमको सबको पता है। तो गोल्डन की पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि बाजू में भी थोड़ा रिलेशन लिखना है, इधर लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, या डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। एक दोनों सर एक ही, अरे भाई समझाना तो पड़े ना। देखो जैसे क्या है, 2 3 से क्या होता है, छोटा होता है। 2 3 से क्या है, छोटा है, यानी क्या है, 3 2 से बड़ा है। जब नंबर को आगे पीछे करोगे तो ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा। पता चला, आया समझ में। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है। पता चला इतना। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होता है, ऐसा नहीं बोलता नहीं होता है, होता है पर हमेशा नहीं होता है, होता है पर हमेशा नहीं होता है। कब होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। चलो, डिस्टेंस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 होगा। ये लिख सकते हो, तो यहां पे भी तो लिख दो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। बोले सर कैसे, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है। ये है डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज लिया है, कोई मानना बात है कि हाँ न्यूमेरिकल में 2 3 ही आएगा, 10 आएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो लेस देन 1, जैसे 2/10 ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। देखो
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1 होगा। पहले क्या लेस देन 1 लेते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे लेंगे ग्रेटर देन 1 लेते हैं। इक्वल ये तो कंडीशन मैंने लिखी है। चलो जैसे 2/10 ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या डिस्टेंस, करो लेस देन 1 होगा, 0.2 होगा, 0.2 1 से छोटा है कि नहीं है कि नहीं है? इसलिए कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो लेस देन 1 होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ऐसा में पर एग्जाम में ऐसा चीज नहीं देता है, ट्विस्ट कर देता है। ट्विस्ट कैसे करता है? ऐसे देखो, अब जैसे ये है, अब इसको इधर लेता हूं, ला सकते कि नहीं ला सकते? जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा है, दो इज लेस देन इस, अगर इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ तो ये ऐसे पलट जाएगा। अरे यार, 3 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, 3 हो गया 2, तो लेस देन से ग्रेटर देन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको इधर लाओ और इसको इधर ले दो, तो एमसीक्यू में ये देता है, ये नहीं देता है। एमसीक्यू में ये देता है। तो यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। हाँ करो, क्यों नहीं करना है बेटा, करो करो। आया समझ में? आया कि नहीं? अगर बेटा मैं न्यूमेरिकल चलाऊंगा ना तो खाली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही 5 घंटे का वीडियो मैं बना सकता हूँ बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही मैं 5 घंटे का खाली वीडियो बना सकता हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल लेके चलूँ तो न्यूमेरिकल में खाली एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ले, फिर सब पीवाईक्यू सब स्टेट के जितने भी एग्जाम होती है ना एनआईटी कॉलेज के लिए, वो सबका कराऊंगा फिर अगर चलाऊं तो। पर 5 घंटे का खाली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख के अमुक लोग तो वीडियो देखना ही बंद कर देंगे यार, वो मैं चीज नहीं चाहता। हाँ कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा, न्यूमेरिकल भी चलाऊंगा, पर ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। उसके अलावा एक टॉपिक है 2 घंटे से ज्यादा वीडियो, और भाई इतना ज्यादा कौन समझेगा, इतना ज्यादा कौन समझने वाला है? हमको तो खाली चाहिए 30 दिन में आईटी कैसे निकाले, 2 महीने में नीट के एग्जाम में 650 प्लस कैसे कोर्स करें, लास्ट के 6 महीने में आईआईटी टॉपर कैसे बने। अरे बेटा वो सब नहीं हो सकता यार, लास्ट के 6 महीने में कोर्स पूरा कंप्लीट वही बच्चा कर सकता है जिसका पहले 1.5 साल उसने मेहनत की है। वही बच्चा आईआईटी में रहेगा। तुम वो कभी जिंदगी में पढ़े ना हो, लास्ट के 6 महीने बन के तुम बताओ, पता चल जाएगा तुमको, नहीं भोग पाओगे। फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, सही बोलता हूँ। 11th पूरी पढ़ी नहीं, 12th के दिवाली तक, 12th में जब दिवाली आती, 11th में दिवाली पूरी गवा दी, 12th की दिवाली तब चालू करोगे, बोले आईटी मेरे को निकालना है अपने वाली एग्जाम में, कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं क्या, मेरे सर भी नहीं निकाल सकते। मैं खुद अगर स्टूडेंट हूं, मैंने कभी 11th में कभी बुक नहीं पढ़ा हो, 11th का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ना किया हो, 12th का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं किया हो, 6 महीने से तुम वहां पे करो, नहीं पॉसिबल है, वो फालतू बकवास करने वाली बात है। अच्छा आया समझ में इतना? स्क्रीनशॉट इसका पढ़ना पढ़ लो, भले सर आप हट जाता तो चुप चुप होने लगता है। चलो हो गया। अब इसके बाद अपने चलते हैं एक और जगह पे, कहां पे चलेंगे? चल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 कब होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल होगा
अगर ये कंडीशन होगी, अगर हमेशा होगी ना, अगर ये कंडीशन होगी तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू 1 होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 होगा अगर इक्वल होंगे, यानी दोनों का स्क्वायर भी सर 1 हो सकता है। क्यों नहीं होगा? अगर 3 के इक्वल टू 3 है तो स्क्वायर भी तो इक्वल होगा ना बेटा। आया समझ में? इसलिए कह रहा हूं मैक्स कर लो बेटा। मैक्स का कॉन्सेप्ट आपको देखो, अगर आपको फिजिक्स अच्छी तरह से समझना है तो पूरा डिटेल में तो जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, सर्कल के बारे में आना चाहिए, सर्कल की पूरी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सर्कल के पूरे खानदान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर आईटी में तुमको रैंक लाना है, सर्कल का पूरा खानदान पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का पूरा खानदान पता चाहिए, उसके पूरा एरिया कैसे निकालते हैं, वो उसके टाइप्स कहते हैं, हर एक टाइप के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। 9th का 10th का मैथ्स का कॉन्सेप्ट, पूरा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए तब, और ऊपर से प्लस 11th 12th का फिजिक्स का मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी परफेक्ट होना चाहिए, तब फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते, तब नहीं तो नहीं आएगा। मैं अगर तुमको ऐसा मैं बकवास कर रहा, जो टॉपर बच्चे होंगे जिन्होंने आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 लाया होगा, 5 लाया होगा, 10 लाया होगा, उनसे आप खुद जाके खुद पूछ सकते हो कि उनको पूरा कॉन्सेप्ट, उनको 9th का पूरा प्रॉपर्टी हर चीज पता है, तब उनका ए आर बनाता है, ऐसे नहीं आ जाता है। पता चला? ऐसे नहीं आ रहा। 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग तो तुमको कि कामयाब बनने के लिए मत पढ़ो, क्या कामयाब बनने के लिए मत पढ़ो, कामयाब बनने के लिए पढ़ो। कामयाब बनने के लिए मतलब तुमको पढ़ना है, बोले कि हाँ मैं पढ़ना है पढ़ना पढ़ना, पर तुम्हारे अंदर काबिलियत ही नहीं तो क्या? कामयाब बनने के लिए मत पढ़ो, काबिल बनने के लिए पढ़ो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये चीज है जो आमिर खान का ये जो डायलॉग बोला हुआ है, वो कोई बकवास डायलॉग नहीं है कि हाँ डायलॉग बना दिया पिक्चर हिट हो गई, ऐसा नहीं। उसका मीनिंग समझो, वो कहना क्या चाहता है। 3 इडियट पिक्चर में तुमने देख के सीखा क्या, कुछ क्या सीखा है तुमने? हाँ ये रांचो था, वो कहीं पढ़ता नहीं था, दूसरे लोग पढ़ता नहीं था तो भी इसका रैंक ना ना, उसका कहने का मतलब क्या है, जो चीज कर लो उसको पूरी गहराई में समझो। तो पढ़ने में से कामयाब बनने के लिए मत पढ़ो, काबिल बनने के लिए पढ़ो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, तुम खुद ही टीचर बन जाओगे। टीचर की तरह सोचना सोचो, स्टूडेंट की तरह मत सोचो, टीचर की तरह सोचना सीखो। टीचर की तरह, टीचर कैसा सोचता है कि हर एक सवाल हर एक सवाल हर एक चीज करता है, हर एक कॉन्सेप्ट करता है, वैसे तुम करना सीखो। जब तुम खुद ही टीचर बन जाओगे तो ऐसे क्यों नहीं रैंक आएगी, आएगी क्यों नहीं आएगी, आएगी आएगी आएगी। और उसके लिए फिजिक्स में अगर तुमको कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्ट करना है तो मैथ्स आना चाहिए, तो मैथ्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स क्या है, साइंस की रानी है। मैथ्स क्या है, साइंस की रानी है, क्वीन ऑफ साइंस, एंड फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। अच्छा, राजा रानी के बिना कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। पता चला? इसलिए एक चीज याद रखना है, कौन सा डायलॉग, मैथ्स है साइंस की रानी। क्या है? मैथ्स की है साइंस की रानी, मैथ्स है साइंस की रानी, फिजिक्स है साइंस का राजा। मैथ्स है साइंस की रानी, फिजिक्स है साइंस का राजा। 11 पढ़ लेना बेटा अच्छी तरह से, 11 पढ़ लेना बेटा अच्छी तरह से, नहीं तो इनसे बच जाए तुम्हारा बाजा। सर क्या बोल रहे हैं, फिर से देखो, मैथ्स है, मैथ्स है साइंस की रानी, मैथ्स है साइंस की रानी, फिजिक्स है साइंस का राजा। मैथ्स है साइंस की रानी, फिजिक्स है साइंस का राजा। 11th अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, 11th अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, नहीं तो 12th में बच जाएगा तुम्हारा बाजा। ये ध्यान रखना है। ऐसा मैं और कुछ ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। वीडियो अगर तुमको लॉन्ग लगा, देखो मैंने क्या बोला, समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फालतू 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं।
चाहूँ तो अभी न्यूमेरिकल चालू कर सकता हूँ, पर न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाओ, उसमें खाली न्यूमेरिकल ही आएगा। भैया अब इसमें भी न्यूमेरिकल डालूँगा तो 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा बेटा, 4 घंटे का। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आया समझ में? पता चला? तुमको कोई चीज़ बकवास लगा, कोई चीज़ बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। मैं हर वीडियो में आता कि मेरे को जो चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, अब आपको रियल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम्पल में जो समझाऊँगा वो चीज़ तुमको अच्छी तरह से, क्योंकि वो चीज़ बोलूँगा, वो चीज़ का इमेज तुम्हारे माइंड में दिया है, पिक्चर डायरेक्ट चलने लगेगी तुम्हारे माइंड में। वो चीज़ जल्दी से तुम एग्ज़ाम्पल समझ में आए। अब बुक का एग्ज़ाम्पल चलाऊँगा, अरे यार कौन समझे? ऐसा। अगर वो सब एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुमको समझा रहा हूँ, तो तुमको अगर वो चीज़ का बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, पर मेरे को आपको समझाना है। भले कैसे समझाऊँ, समझा रहा हूँ ना। बुक वाला एग्ज़ाम्पल देखो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ़ में जो तुमने खुद किया होगा एग्ज़ाम्पल, वो चीज़ तुमको जल्दी समझ में आएगी। इसलिए कह रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगा, सॉरी इतना लंबा तो कर दिए हो। अरे मैं समझा रहा हूँ, डिटेल में मैं स्टार्टिंग में बताया डिटेल में समझाऊँगा, नहीं तो वीडियो में डालूँगा ही नहीं। समझाऊँगा, डिटेल में समझाऊँगा, नहीं तो नहीं डालूँगा वीडियो। ऐसा में चलो, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? अपने इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल ही सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पता चला? तब के लिए क्या, बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो। अरे यार एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो आप लोग का सपोर्ट रहेगा, अगर तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो वीडियो की जर्नी अपने बढ़ाते रहेंगे, टेंशन मत लो। पर सपोर्ट करने के लिए कुछ तो करना है। मैं तुमसे पैसा नहीं माँग रहा हूँ कि मेरे को ₹10 दे दो, ₹100 दे दो। आपको खाली क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि तुमको कौन से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का वीडियो तुमको चाहिए। सब वीडियो डालूँगा। फिजिक्स का ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स का ही डालूँगा, मैं केमिस्ट्री का भी डालूँगा, मैथ्स का भी वीडियो डालूँगा। फिजिक्स का भी डालूँगा, केमिस्ट्री का भी डालूँगा, मैथ्स का भी डालूँगा। जिसको जो करना हो कर ले। पर सामने पूरी क्या भीड़ है, बहुत सारी क्लासेस सामने, बहुत कॉम्पिटिशन बहुत कम, और सपोर्ट थोड़ा बहुत करोगे तो आगे मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी, और पढ़ाई में थोड़ा मज़ा आएगा और तुमको ही पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। वीडियो बनते जाएगा, मैं बोला डिटेल में समझाऊँगा, टेंशन मत लो। आपको कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा में तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहो और थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो। पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहो। सपोर्ट करने में कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, कमेंट लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना तुम्हारा जो ट्यूशन है, स्कूल वाला जो ग्रुप है, उसमें वीडियो शेयर करो, जिसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।